सम्मानित साथियों, मैं एस.एल. ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज का विषय राजनैतिक परिदृश्य पर चर्चा। जैसा कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को संदेश दिया है कि राजनेताओं के नैतिक पतन के कारण हुआ राजनैतिक और सामाजिक पतन, जिसका दुष्परिणाम आज पूरा देश भुगत रहा है। लेकिन मैं केवल राजनेताओं को ही दोषी मानूं, यह भी उचित नहीं है। शासनिक स्तर पर जब हम पहल करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम अपने नेतृत्व का चुनाव करते हैं और नेतृत्व का चुनाव करने के साथ साथ सांसनिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए संविधान के दायरे में हम सर्वहितों को संरक्षित करने की पहल करते हैं। वो माध्यम हमारा होता है चुनाव में नेतृत्व का चुनाव करना, एक मतदाता के रूप में, चुनाव लड़ते समय नेतृत्व के रूप में। क्या हम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हैं? सच्चाई तो यही है कि जब हम नेतृत्व की क्षमता से ओतप्रोत होकर के जन भावनाओं की सेवा भावना से कार्य करने का संकल्प हम लेते हैं, अपने संविधान का, और फिर उसी की धज्जियां हम उड़ाते हैं, ये कहाँ तक उचित है? सर्वप्रथम नामांकन के समय राजनेताओं द्वारा भरा गया फॉर्म, जो कि स्पष्ट शब्दों में निर्देशित रहता है, क्या उस निर्देशन का अनुपालन अच्छता किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो क्यों? तमाम जघन्य अपराधों के दोषी आरोपी चुनाव मैदान में आते हैं। आरोप प्रमाणित हो या न हो, लेकिन मुकदमे किस तरह के होते हैं? मुकदमों का दर्ज होना प्रदर्शित क्या करता है? इसके साथ साथ आय से अधिक संपत्ति का डिक्लेरेशन, आय से अधिक संपत्ति का डिक्लेरेशन देते समय क्या उसमें सच्चाई होती है? क्या आय के स्रोतों को स्पष्ट रूप से, प्रमाणित रूप से उसे दिया जाता है? ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए और शासनिक प्रशासनिक स्तर पर माननीय भारत निर्वाचन आयोग की ये ड्यूटी बनती है कि प्रत्येक नामांकन फॉर्म भरने वाले राजनेताओं के परिपत्रों को पैनी नज़र से जांचकर उसे पारदर्शी तरीके से जनता के बीच रखें। क्या ऐसा होता है? अगर नहीं होता है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि शासनिक स्तर पर अगर भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री वहीं से आरंभ हो गई। भ्रष्टाचार की गंगोत्री पर प्रहार करना
भ्रष्टाचार के गंगोत्री को स्वच्छ करना, ये हम सभी देश के नागरिक का नैतिक कर्तव्य बनता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, शासनिक स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर, निर्वाचन आयोग के उच्च पदों पर पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से इन समस्त क्रियाकलापों को पारदर्शी तरीके से अनुपालन कराई जाए, जिससे कि बेहतरीन चुनाव प्रणाली हो सके। अब साथ ही एक गाइडलाइन जारी होता है चुनाव आचार संहिता लागू होते ही। उस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए प्रत्याशियों द्वारा जुलूस निकाला जाता है। उस गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए राजनेताओं द्वारा काफिला लेकर के और जिला मुख्यालयों तक, नामांकन स्थल तक जाया जाता है। क्या भारत निर्वाचन आयोग के माननीय आयोग को यह दिखाई नहीं देता? क्या रास्ते में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज इसके प्रमाण नहीं है? फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसा क्यों? ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय है। साथ ही नामांकन फॉर्म की औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए जब एक व्यवस्था दे दी जाती है कि छोटे दल का अगर प्रत्याशी हो या निर्दल हो प्रत्याशी, तो उसके 10 प्रस्तावक होंगे और बड़े दल के प्रत्याशी होंगे, उनके एक प्रस्तावक होंगे। ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। प्रस्तावकों की संख्या बराबर होना जनहित में नितांत आवश्यक है। साथ ही पंजीकृत दलों द्वारा या निर्दल प्रत्याशियों द्वारा परीक्षा दाखिला के पश्चात चुनाव चिन्ह का आवंटन सेम डे न करके कीमती समय को बर्बाद किया जाता है, जिसका सीधा सीधा असर प्रत्याशी के ऊपर पड़ता है। वह चुनाव चिन्ह लेकर के जनता के बीच नहीं जा सकता, क्योंकि चुनाव चिन्ह के आवंटन में 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते का समय लगाया जाता है। कहीं इससे ज़्यादा भी समय लग जाते हैं। ये नाइंसाफ़ी है उन प्रत्याशियों के साथ जो निर्दल के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो पंजीकृत दल के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारत निर्वाचन आयोग को इन पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही नामांकन फॉर्म की जांच होती है। जांच के पश्चात स्पष्ट शब्दों में यह उल्लेखित होना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई अगर त्रुटियां पाई जाती है, वह त्रुटियां जघन्य अपराध की श्रेणी में न हो। वह त्रुटियां नामांकन फॉर्म को लेकर के कहीं से भी गंभीर आरोपों के अंतर्गत न हो। छोटी छोटी गलतियों के कारण नामांकन को निरस्त कर देना कहीं से जनहित में उचित नहीं है। जब प्रत्याशी द्वारा नामांकन किया जाता है,
आवश्यक ट्रेजरी जमा की जाती है, आवश्यक परिपत्र साथ में संलग्न किए जाते हैं। क्लर्कियल मिस्टेक का होना स्वाभाविक है। उस क्लर्कियल मिस्टेक को लेकर के, छोटी गलतियों को लेकर के पर्चे को निरस्त करना, ये चुनावी वातावरण को दूषित करने का ये प्रयास है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इसे क्लर्कियल मिस्टेक मानते हुए माननीय आयोग से अपील करना चाहती है कि समस्त गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हुए जब तक कि जघन्य अपराधों को लेकर के कोई त्रुटियां छुपाई न गई हो, जब तक ट्रेजरी के अंतर्गत जमा धनराशि में किसी तरह की कोई विसंगति न हो, मतदाता पहचान पत्र को लेकर के किसी भी तरह की कोई विसंगति न हो, तब तक मैं आग्रह करूंगा राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत से कि प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त करने की प्रक्रिया पर विराम लगाए माननीय भारत निर्वाचन आयोग। मेरे पास वो प्रमाणित आधार हैं कि आय के स्तर पर त्रुटियों के बावजूद भी प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं। छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करके सत्ता के राजनीतिक दलों के पर्चे को एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण, मानवीय मूल्यों के कारण प्रत्याशियों के पर्चे निरस्त भी किए गए हैं। क्या माननीय भारत निर्वाचन आयोग, माननीय राज्य निर्वाचन आयोग, माननीय जिला निर्वाचन आयोग क्या यह नहीं समझ पाता कि एक प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए कितनी मशक्कत करता है? एक प्रत्याशी चुनाव की तैयारी को लेकर के वर्षों वर्षों तक मेहनत करता है। मात्र छोटी सी गलतियों के कारण आप सभी द्वारा उसके पर्चे को निरस्त करके जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। ये कहीं से भी जनहित में उचित नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इन सारे मुद्दों पर बहुत ही प्रबल तरीके से अपने विचारों को रखते हुए ये प्रमाणित तौर पर साबित कर सकती है कि तमाम त्रुटियों के पश्चात भी प्रत्याशियों के पर्चे को एक्सेप्ट किया गया है। और वहीं तमाम ऐसे दल के लोग हैं जिनकी छोटी छोटी त्रुटियों के कारण पर्चे को खारिज किया गया है। मैं अपील करना चाहता हूं माननीय आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से, जिला निर्वाचन आयोग से, रिटर्निंग अफसर से इन सब गतिविधियों पर कृपया ध्यान दें, क्योंकि लोकतंत्र की आरक्षा ही व्यक्तित्व का निर्माण, समाज का निर्माण और देश का निर्माण की दिशा में एक अमूलचूल पहल होता है। यहीं से अमूलचूल परिवर्तन होती है। आज इस परिवर्तन को लेकर के सजग होने की जरूरत है सारे विंग को। मैं अपील करना चाहता हूं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के बैनर के तहत कि वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए विशेष करके इस पर गौर करें माननीय आयोग, और होने वाली त्रुटियों पर सुधार करते हुए जघन्य अपराधों की दोषी अगर चुनाव लड़ते हैं तो उनको रोकने का भी कार्य भारत निर्वाचन आयोग करे, माननीय आयोग करे। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की यही अपील है चुनाव प्रणाली को लेकर के। आगे चुनाव प्रणाली को लेकर के हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम किस तरह का चुनाव चाहते हैं,
करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके चुनाव प्रणाली को प्रभावित करके अपने हितों को संरक्षित करने के लिए चुनाव को अपनी दिशा में मोड़ लेना, चुनाव पर पूरी तरीके से नियंत्रण कर लेना, ये बहुत ही घातक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को लेकर के भी राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अपना चिंतन है। उस चिंतन को लेकर के भी मैं अपनी अभिव्यक्ति को रखूँगा, प्रबल तरीके से रखूँगा। आज जनता से अपील है कि इस तरह की वीडियो जो भी आपके सामने आता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सक्षम अधिकारी तक ये आवाज़ पहुंच सके और सुधार की प्रक्रिया अपनाई जा सके। पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।